चलिए फिर शुरू करते हैं। विवेक आश्री की कहानी मैं माँ की अनलकी बिल्ली हूँ एक ऐसे युवक की कहानी है जो मतलब भीड़ से छटपटाता है, कुछ बोलने में अपने आप को सक्षम कम पाता है और उसे ध्वनियों से भी नफरत है और अपने आप को एक ऐसी जगह पाना चाहता है जहाँ उसको कोई आक्षेप ना लगाए और ना उसको ना सिखाए ना समझाए ना उसको सही गलत के दायरे में खांचे में फिक्स करने की कोशिश करे। और बचपन उसका ऐसे बीता है कि उसके पैदा होने के 1 वर्ष बाद ही पिता की मृत्यु हो जाती है और माँ ने उसे पाला है। तो सिंगल पेरेंट चाइल्ड की एक कहानी है मोटे तौर पर, एक ऐसे युवक की कहानी है। तो उसके एकाकीपन में ध्वनियों से भागते हुए, चीज़ों से भागते हुए सडनली वो भारत में कई सारे काम करता हुआ एक दिन ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है और ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ छोटे मोटे काम करते हुए कंप्यूटर इंजीनियर है और वो एक दिन रियलाइज़ करता है कि भाई चीज़ों में मज़ा नहीं आ रहा, हर जगह बोरियत ही बोरियत है उसके जीवन में और वो बार बार बोरियत से क्यों घिर रहा है, क्या कारण है बोरियत। तो उसी बोरियत को मिटाने के लिए और अपने स्वभाव की जो मूल प्रवृत्ति है उसके लिए वो टैक्सी चलाने का काम वो स्वीकार कर लेता है और टैक्सी चलाते हुए उनका संपर्क एक ऐसी महिला से होता है जिसके जिसके चेहरे पर एक चमक है, अजब सा तेज है और वो देखता है कि इस उम्र में भी अजब सा तेज और मेरे सारे तेज और अंदर में शुष्क होता जा रहा हूँ और वो 70 पार की महिला उनके जीवन में अभी भी तेज है, चेहरे पर चमक है, तो क्या कारण हो सकता है। तो वो छोटा सा संवाद उनसे करता है और वो कहती है कि भाई बहुत समय बाद मैं अपने आप को फिर से जीने के प्रयास में किसी से मिलने जा रही हूँ और आज मेरे जीवन का एक खुशनुमा दिन है और सबसे स्पेशल दिन है। पति की मृत्यु के बाद एक एनिमल शॉप में बिल्ली खरीदते वक्त मुझे एक ऐसे व्यक्ति मिले जो मेरे ही हम उम्र हैं और आज उनसे मिलने में एक कॉफ़ी शॉप में जा रही हूँ, तो आज मेरे जीवन का एक अनोखा दिन है और मैं इसको भरपूर जीना चाहती हूँ। तो वो कट टू याद करते हैं कि भाई क्या व्यक्ति हर उम्र में अपने आप को खोज सकता है या जी सकता है क्या, और जी सकता है तो मैंने तो इस दृष्टि से कभी अपने माँ को सोचा ही नहीं कि वो भी एक नारी है और इस संसार में एक इकाई के तौर पर है, तो क्या उसको भी जीने का अधिकार है या नहीं और क्या उसके अंदर भी वो सारे इमोशंस बाकी हैं कि नहीं जो एक विषम लिंग के प्रति हो सकते हैं या जीवन को आनंद अनुभूति करने के लिए हो सकते हैं या जीवन के जो रंग हैं उनको महसूस करने के लिए हो सकते हैं। तो वो एकदम उस महिला से तो महिला की तुलना अपनी माँ से करते हैं और कभी माँ को उस महिला की जगह फिट करने की कोशिश करते हैं और कभी माँ को एक अलग छवि में देखते हैं कि भाई पुरानी बचपन की स्मृतियाँ उनको याद आती है कि भाई पिता के बाद उनका जीवन कैसे रहा। फिर एक जीवन में राजेंद्र अंकल की एक घटना घटी और उसके बाद उस घटना के बाद ऐसा लगता है कि वो राजेंद्र अंकल की एक दूरी बन गई कि भाई माँ पता नहीं किस रूप में ले रही है। मैं क्योंकि एक बच्चे की दृष्टि से बताया गया है कि एक बच्चा पिता ना होने पर पड़ोस के अंकल को एक अंकल समझे या एक नए रिश्ते की शुरुआत समझे जहाँ पर एक मानसिक और शारीरिक तल पर एक व्यक्ति होने के नाते किसी के जीवन में कोई खालीपन स्पेस आ जाती है, उस खालीपन को भरने के लिए वो व्यक्ति अपनी यात्रा करना चाहता है। उस रूप में उसने माँ को कभी नहीं देखा, लेकिन आज जैसे ही वो बुजुर्ग महिला उसे मिली है सडनली उसके दिमाग में विचार आया है कि वो मैंने कभी माँ को उस दृष्टि से सोचा ही नहीं, 25 साल जीवन बीत गए हैं। तो बस उस ऊहापोह में वो अंदर से छटपटा रहा है, जल रहा है और वो मान रहा है कि पालतू होते हैं लोग, फेथफुल होते हैं अपने जीवन में कि भाई बिल्ली का जैसे अब शीर्षक दिया वो तो खोलेंगे बाद में विचार करेंगे। तो मैं माँ से एक लाइन का संवाद करना चाहता हूँ कि क्या उनके जीवन में शुष्कता है या वो व्यक्ति राजेंद्र अंकल एक समय जो हमारे घर में आते थे और एक घटना के बाद आना बंद हो गए, क्या उनसे अभी भी उनका कोई संवाद बचा हुआ है, क्या मेल जोल बचा हुआ है। तो बस वो इतना सा। और अंत में माँ कहती है कि कुछ निर्णय का अधिकार व्यक्ति को स्वयं लेना चाहिए, किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है, लेकिन
वो ये कह पाया, एक व्यक्ति जो ध्वनियों से भाग रहा है, अपने आप से भाग रहा है, और जिसका नाम ही निरर्थक कर दिया गया है, असभ्य कर दिया गया है। असभ्य से सभ्य बनने की और जीवन की और लौटने की एक व्यक्ति की यात्रा है, जहाँ पर वो खुद भी लौटना चाहता है और अपनी माँ को भी एक व्यक्ति के रूप में देख रहा है। ऐसे व्यक्ति की कहानी है मैं मेरी माँ की अनलकी बिल्ली, मोटे तौर इसका सार। बाकी तो कई परतें हैं जिस पर हम बात करते हैं। हाँ, कहानी का आपने हाँ कहानी को आपने पूरा समेट लिया आपने, और क्या चाहिए। बड़े प्रभावी ढंग से। बहुत प्रभावी ढंग से समेटा है। लेकिन समेटा है तो अब आपके पास कई सारे परत हो गई ना बात करने के लिए। मैंने तो इस कहानी को एक बहुत कहना चाहिए कि एक सुपरफिशियल लेवल पर लिया कि एक तो बिल्ली का जो उन्होंने नाम लिखा है शीर्षक में, हम सब जानते हैं बिल्ली वैसे अपचुकन का प्रतीक है, और उसके साथ एक विशेषण और जोड़ा है अनलकी। तो अपचुकन और अनलकी ये दो शब्द का जोड़ा उन्होंने शीर्षक में ही बना दिया। मैंने इसको ये समझा है कि ये जो कहानीकार जिस पात्र की बात कर रहा है वो पात्र अपने बारे में कह रहा है, और एक संज्ञा भी है कि मैं एक प्रकार का अपचुकन हूँ, और उसको एक विशेषण से और उसको मजबूत किया उस बात को कि मैं किस प्रकार से अपचुकन भी हूँ और अनलकी भी। इस पूरे घटनाक्रम में जो जो गुण अभी आपने उससे बताया कि वो इंट्रोवर्ट है और इस तरह से वो ध्वनियों से दूर भागता है, वो सब जो बातें आपने बताई, इन सब के बीच में एक बात वो जो इस कहानी का मूल बिंदु है, जो राजेंद्र अंकल और अपनी माँ को एक स्थिति में वो देखता है और उसके बाद में वो राजेंद्र अंकल आना बंद हो जाते हैं, और तब उसके मन में एक भाव जगता है, अगर यार एक मेरी माँ जो इतने सालों से एक एकांत को भोग रही थी या वो उसको भुगत रही थी, उसके जीवन में कोई छोटे से कोई पल आए होंगे खुशी के, वो भी मेरे उस अकस्मात, उसका कोई वैसा इरादा नहीं था। जैसे बिल्ली रास्ता काट जाती है ना, बिल्ली का कोई इरादा नहीं होता, लेकिन अगर वो रास्ता काट जाए तो वो आदमी उसको अपचुकन मानता है। तो उसने उसी तरह से अपने आप को लिया है कि वो जो अकस्मात मेरा उस जगह पे होना मेरी माँ के लिए एक वो मतलब सुखद स्थिति का कारण बना। तो मैंने तो इसको मतलब इससे आगे मैं नहीं गया, क्योंकि मैंने इसको इतना ही सीमित किया कि उसका ये जो विवरण है अपने आप को एनालाइज करने का, तो लिखा तो कहानीकार ने है, लेकिन ये इस पात्र की जो कहानी, तो पात्र का उसमें सारा जो वर्णन है वो यही बताता है कि उसका अपने प्रति एक ग्लानि भाव है, और वो ग्लानि भाव के कारण ही उसने ये शीर्षक दिया है अनलकी बिल्ली। जितना ये आया मैंने 3 तलों पर सोचा है, ये सब बात करेंगे फिर कहूँगा। बोलिए। ये कहानी मैं जब पहली बार पढ़ा, नेचुरली पहली बार वही वाली बात है कि आप कहानी पूरा पढ़ा ले जाती है। पहली बात तो यही है, कहानी आप कहीं आप रुकते नहीं है। ये क्योंकि कहानी जितनी सरल ऊपर से दिखाई देती है उतनी है नहीं। ये सारी बात जो कहते हैं ना, नई कहानी की एक बहुत बड़ी विशेषता कही जाती है कि सांकेतिकता, संकेत भरे पड़े हैं कहानी, और संकेत भरे पड़े हैं। उसको कहाँ से शुरुआत करें तो मैं कहूँ कि एक
माँ को देखने का नजरिया हमेशा एक देवी के रूप में होता है, और स्पेशली पुत्र का। मेरे ख्याल में जिस 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 तरह से उसने एक स्त्री के रूप में माँ को समझने की कोशिश की है उसके पुत्र ने, उसके पहले मतलब कि पुत्री ने तो समझने की कोशिश की, कहानी कविता की लिख चुकी है इस तरह का, उलटबासी है ना, वो लिख चुकी है कविता ने एक कहानी, जो उसने पुत्री ने माँ को स्त्री के रूप में समझने की कोशिश की। लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे भी जटिल काम है पुत्र का माँ को स्त्री के रूप में समझना। ये बहुत जटिल काम है। वो सारी उहा वो चलती है उसकी, वो इसी रूप में चलती है। आप इस बिल्कुल आप तटस्थ होकर देखिए कि पुत्र स्त्री के रूप में नहीं सोच सकता माँ के बारे में, मतलब कि बहुत मुश्किल काम है। मतलब कि इस दुनिया का सबसे कठिनतम काम यदि कोई है तो यही है कि जिस माँ को वो माँ आने की उसके लिए तो सब कुछ है, वो मतलब कि पूजनीय है, ये है वो है, उसको एक स्त्री के रूप में और वो सोचना। कौन से क्षण में सोचना शुरू करता है वो भी मैं बताऊंगा। हाँ, आप बता- उसके स्त्री के रूप में सोचना, हाँ। दैट्स मतलब कि नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। एक पुत्र के लिए तो बहुत इम्पॉसिबल है, लेकिन इस लेखक ने इसीलिए सारी चीज वो देखता है, अपनापन ये वो, मतलब उसकी सारी जो जीवन की जो व्यथा है या सारा भागता है और कहीं भी एक जगह टिक नहीं पाता है, वो इस चीज़ को इस संकेतों में ये बताने की कोशिश की है कि पुत्र के लिए कितना मुश्किल है कि वो एक मतलब कि एक चूँकि समाज में, और वो भी हमारे समाज में जहाँ पर मतलब कि माँ के लिए कि बिल्कुल एक ऐसी छवि निर्मित हो चुकी है, और निर्मित ही नहीं हुई है, बिल्कुल वो कहना चाहिए बद्धमूल हो चुकी है। इसके अलावा तो हम माँ के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, मतलब कि तो। लेकिन इस लेखक को वास्तव में बहुत साधुवाद देना पड़ेगा कि हिम्मत की है उसने स्त्री के रूप में, और जो उसके विचारों में द्वंद्व चलते हैं, जो उसके विचारों में संघर्ष चल रहा है, वो अपने आप से लड़ रहा है वास्तव में सबसे ज़्यादा वो अपने, पर उस लड़ाई को उसने कितनी सरस वे में प्रस्तुत किया अपने, गजब वास्तव में। मैं जब इसको गहराई से मैं सोचने लगा सेकंड बार और थर्ड बार मैंने कहानी पढ़ी, आज सुबह मैंने तीसरी बार कहानी क्राफ्टिंग गजब की क्राफ्टिंग हाँ, और इसने सोचने लगा, और वो एक उसी रूप में मतलब तो उसके दोनों द्वंद्व चल रहे हैं, एक माँ के रूप में देख रहा है, एक स्त्री के रूप में देख रहा है। इसी कारण से वो सारा भागदौड़ चल रही है उसके जीवन में, और अंततः उसकी दो इसके जीवन में टर्निंग पॉइंट। पहली टर्निंग पॉइंट है जब राजेंद्र अंकल उसके घर पर आते हैं, वो जो माँ को स्त्री में देख लेता है, तो भली वो नहीं समझ पाया हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको जो माँ की छवि होती है वो उसको मुझे झटका पहुँचता है उस बच्चे को। उसको वो डायरेक्ट सीधे नहीं कह रहा है वो, लेकिन ये उसकी भागदौड़ ये समझा रही है कि हाँ कहीं ना कहीं इसको धक्का पहुंचा है, इसलिए वो भाग दौड़ रहा है। उसको ये आशा नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है, तो सोच रहा था कि भाई पड़ोसी हैं, अच्छे अंकल हैं, मदद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन अंतरंग संबंध भी हो सकता है उसकी माँ के साथ, वो ये नहीं सोच रहा था। तो वो उसको शौक लगता है एक्चुअली में, और उसको शौक जो लगता आघात लगा है उसकी पूरा वर्णन चलता है। पहला तो लेयर ये है जो चल रहा है, लेकिन ये उसकी जब वो बड़ा हो रहा है, समझदार हो रहा है, ये हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हुआ वो उसके जीवन में चल ही रहा है। और दूसरा टर्निंग पॉइंट आता है वो जो महिला से जब मिलता है वास्तव में, और महिला से दो तीन संवाद होता है, तब उसको समझ में आता है कि यार ये महिला कह रही है कि उसके पुत्र की बच्चों की शादियां हो गई है, वो है, और मतलब कि वो पति नहीं रहे, हाँ पति नहीं रहे, उसका पति नहीं है, और दुकान पर जाती है और बिल्ली को पालने के लिए कि उसका समय कट जाए, है ना, एनिमल समय कट जाए। लेकिन वहाँ पर जो है वो बिल्ली भी यहाँ पर संकेत है दोनों जगह पर, शीर्षक के रूप में भी जो आपने बताया संकेत है यहाँ पर, और बिल्ली क्या लेकर के भी संकेत यहाँ पर दिया है ना, रास्ता काटने का भी संकेत है, और ये सारा बिल्कुल सब कुछ है। और फिर उसके दिमाग में बैठता है कि नहीं, अब वो वास्तव में जो उसका संघर्ष चल रहा था वो संघर्ष दूर होता है, और वो माँ को एक स्त्री के रूप में महसूस करता है। वो लगता है कि नहीं, इस रूप में भी उसको माँ को देखा जाना चाहिए। और वास्तव में मतलब कि ये कोई मतलब कि जो भी समाज में हम बिलोंग करते हैं, समाज में रहते हैं, वो देखिए इसमें कोई भाषणबाजी नहीं है, कोई उपदेश नहीं। सबसे बड़ी बात ये है, सब चीज़ों का वस्तुकरण कर दिया गया है, सब उसके भाव से पता लगता है। इसलिए कहानी वास्तव में इतनी ज़बरदस्त लिखी है इसने कि मैं तो सोच के भी दंग रह गया, और वापस तीसरी बार पढ़ा, संवाद भी हुआ है लेखक से हमारा। कहीं भी इसने सब कुछ नहीं लिखा है, और कहीं उपदेश नहीं दिया, एक लाइन का उपदेश नहीं है इसका, कहीं भी एक लाइन का उपदेश नहीं है। सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो आप कहना चाहते हैं क्या कहानी से भाव प्रकट होते हैं कि नहीं होते हैं, वो होना चाहिए, ना कि आपके उपदेश से नहीं होना चाहिए कि आप ये कहना चाहते हैं या ये कहें। लेखक ने कहीं भी एक लाइन भी ऐसी नहीं कही है जो वो कहना चाहता है, कहानी में उसने जो कहना है उसने सारी बातें कही है, और अंत में जो है वो अंततः वो कहना चाहिए कि एक तरह से पश्चाताप के रूप में, या उसको समझ आ जाती है तो माँ से बात करता है। फिर भी क्योंकि पुत्र है, आखिर थोड़ा सा पर्दा रहता है, वो वीडियो पर बात नहीं कर पाता है, तो ये एक स्वाभाविक है कि ये थोड़ा सा हल्का सा है कि भाई आखिरकार है तो पुत्र ही ना, सब कुछ उससे समझ लिया है, सब कुछ जान लिया है कि नहीं, एक उसकी माँ एक स्त्री भी है,
केवल माँ नहीं है, उसके लिए माँ है, लेकिन वो स्त्री भी है। प्रकृति के सारे नियम उस पर भी लागू होते हैं और उसको भी खुशी चाहिए, उसको भी उसकी भी ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए, सारी सोचता है। फिर जब बात करता है तो माँ का वो अंतिम लाइन जो है कहानी के कहते हैं भाई, मतलब माँ उसको आश्वस्त एक तरह से कर रही है कि मैं मतलब कि इसको मुझे किसी से निर्णय मेरा है, मुझे क्या करना है। देखिए वो समझ जाती है कि उसकी माँ बिल्कुल अपने जो भी है जीवन के प्रति सजग है वो। तो मैं इस कहानी को बहुत मतलब कि मनोवैज्ञानिक तरीके से भी, पर इसने कहीं भी रहस्य भी नहीं है। यदि इसको 2-3 बार कहानियाँ पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि कहानी पहली बार में ही पढ़ा जाती है, लेकिन समझने में क्या परतें खुलती है थोड़ा सा बाद में धीरे धीरे। फिर आपको लगता है कि कई बार जैसे कि मेरे मन में एक प्रश्न उठाता है एक इस बात को लेकर के कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया हुआ व्यक्ति टैक्सी चला रहा है, तो ये तो अस्वाभाविक लगता है कि लेकिन ये सारे संकेत हैं कि जीवन से भागने का, उसका संघर्ष का उसका कहानीकार का ये मंतव्य नहीं है कि वो चला रहा है ये चला रहा है, वो हर तरह से आपको एक मतलब एक संकेत दे रहा है। अरे वो जीवन से भाग रहा है, ध्वनियों हाँ, से भाग रहा है। और कहता है ना कि सभ्य और असभ्य, वो असभ्य अब बन रहा है। जो अभ्य का जो है ना, अभ्य जो है ना, वो अभ्य का भी अर्थ होता है दिगंबर। जैसे अप्रिय कहा है वैसे इसने हिंदी शब्द लगाया है। उसने तो असभ्य का अप्रिय कहा, अभ्य को नहीं कहा। अभ्य को नहीं कहा, असभ्य को उस पर तो अपन आएंगे अभी। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि कहानी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही अपने आप में बहुपरतीय कहानी है, उसके पर बहुत गहराई से विचार किए जाने का सकता है। लेकिन मैं एक बार वापस दोहराऊंगा कि मैंने पुत्र द्वारा अपनी माँ को स्त्री के रूप में पहली बार कोई कहानी थी कि आप एक फोटो लेना है, बच्चों ने भी हमको यह बड़ी उपलब्धि है आज की मेरे जीवन की। सही बात है, मेरे जीवन की उपलब्धि है। तो मनोज से बैठे हुए हैं और इनके काम की नहीं तो नहीं है, लेकिन रस आ रहा है। हाँ, तो आगे कहानी बोलो। आपने भेजी थी शायद बहुत पहले पढ़ी थी, बंटी की डायरी है क्या? हाँ, उसमें बिट्टू की डायरी। हाँ, बिट्टू की डायरी। उस कहानी में तो एक बहुत वो मतलब वो बड़ा यूँ उसके प्रति गुस्सा सा होता है उसकी माँ के प्रति, और वो एक भाव ऐसे आते हैं उसमें तो। लेकिन यहाँ पर है ना दोनों ही नज़र नहीं आ रहे, मतलब शुरुआत में ऐसे दिखते नहीं है कि ना तो वो माँ के प्रति क्रोधित होता है किसी चीज़ को लेकर, या ना वो है ना उसके कल्याण के बारे में सोच रहा है, या मतलब उसको ऐसा लगता है कि मेरे कारण कुछ हो गया। ये शुरुआत में कहीं नज़र नहीं आता उस कहानी। ये तो क्या है, उस महिला उत्प्रेरक के रूप में सामने आती है जब उसे ऐसा लगता है कि जब ये महिला इस उम्र में ऐसी है तो मेरी माँ तो 50 वर्ष की है, तो वो तो और भी मतलब उसको तो प्रसन्न होना चाहिए, और वो नहीं है मतलब वो जीवन में। तो कहीं ना कहीं वो घटनाक्रम जो होता है ना, वो उसके लिए ट्रिगर का काम करता है, और वो सोचता है कि मेरी माँ। और एक सबसे बड़ी दिलचस्प बात है उसका माँ से संवाद ऐसा नहीं हो रहा है, रेगुलर संवाद नहीं है। वो कहता भी है कि भाई मेरी एक जगह शायद आता है कि वो फ़ोन तो कभी मैं उठाता नहीं हूँ या फ़ोन में बात नहीं होती है, ऐसा मैंने मतलब वो रेगुलर संवाद नहीं है। जैसे जैसे कहानी की हम समाप्ति की ओर पहुंच रहे हैं, वो अपेक्षा कर रहा है दोस्तों का फोन आए, माँ का फोन आए, बिल्कुल भी उल्टा होता जा रहा है। लेकिन वो अगर अपेक्षा करता है तो शायद वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ता, वो ऐसी नौकरी पकड़ता है जहाँ पर वहाँ ज़्यादा संवाद हो रहा है। लेकिन उसने फिर भी एक तरफ तो रूपांतरण तो महिला से मिलने के बाद हुआ ना, ये सब घटनाएं तो उसके बाद घटित हो रही है। बाद में वो घटित होती है, सही बात है। जहाँ वो एक देखता है एक जीवंत महिला है जो एक समय के उस संध्या काल में भी मतलब एक नया जीवन ढूंढ रही है, और उसके लिए भी वो बिल्ली कैसे लकी रही, वो कहती है मेरे लिए बिल्ली लकी रही थी। तो वो अपने भीतर पाल लेता है कि मैं मेरी माँ के लिए अनलकी बिल्ली हूँ। तो वो बिल्ली वाला सब उससे आता है कि वो महिला की बिल्ली से तुलना करता है, अपने आप को एक बिल्ली मान लेता है। तो वो ये उसका मानना मतलब, और उसका बाद में वो ऐसा माना जाता है, तब हमें कहानी लगती है कि हाँ ये अपने आप को उस घटना से जोड़ रहा है, और उस घटना के प्रति अपने आप को दोषी मानता है कि मेरे कारण वो आगे बढ़ नहीं पाया उस माँ का या जो होता है। लेकिन अब वो है ना अपनी माँ से ये बात करता है और एक स्वीकृति देता है कि भाई आप उनसे मिलते हो तो मुझे कोई मतलब आप मिलते हो या बंद कर दिया आपने। तो उसकी माँ का जो जवाब होता है ना, वो ऐसा लगता है कि कहानी या तो ऐसा लगता है कहानी या तो सच में इसके ज़्यादा आगे हो ही नहीं सकती थी, या ऐसा लगता है कि संवाद में कहानी ऐसी होती है कि जैसे कोई मतलब एक नारीवादी स्थिति होती है जहाँ महिला ये कहती है कि क्या करना और क्या नहीं करना ये मेरे पे छोड़ दो या मेरा निर्णय रहेगा इस पे। हाँ, वो सशक्त होकर जवाब देती है। तो एकदम कहानी ऐसे मतलब धीमी गति से चलती है, मतलब इतनी परतें खुलती जाती है और अचानक से एकदम विस्फोट होता है, ऐसा लगता है कि वो महिला बोलती है। और उसके बाद वो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है
वो हम नहीं जान पाते। हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि या तो वो संतुष्ट हो जाता है कि चलो मेरी माँ अपना जीवन सही से जी रही है, या वो अपने जीवन से संतुष्ट है और मुझे अब कोई लेना देना, मतलब इस चीज़ से ठीक है, मतलब मेरा काम हो गया। तो ये यहाँ जो है कहानी अपने आप ऐसा लगता है कि थोड़ा या तो द्वंद में छोड़ देती है उसको, या फिर हम कल्पना कर ले कि भाई अब ठीक है, वो अब वापस उस पटरी पे आ गया है जहाँ से वो द्वंद से पहले की स्थिति में था। मतलब तकनीकी रूप में कहें तो ये ओपन एंडेड कहानी हाँ, है। ओपन है। आपको ऊपर छोड़ देते कि आप सोचिए। सही बात है। जैसे वो एक कहानी थी अपने, कौन सी थी वो, चर्चा की थी ना अपन लोगों ने, तो फिल्म बनी रजनी यही सच है, यही सच है। हाँ, यही देखो कि लेडी विद डॉग को ओपन एंडेड। आप अपनी बात रखिए। मुझे भी कहानी के अंदर महिला के जो लास्ट का जो जवाब दिया उसमें उसका सशक्तिपन और वो ज़्यादा अच्छा लगा। जिस तरीके से कहानी को एंड किया गया है शुरू से लेकर के, और जो कहानी एंड की है कि महिला ने खुद जवाब दिया है कि भी मैं अपना डिसीजन अपने हिसाब से लूँ। तो ये जो सशक्तिपन का जो वहाँ से वो आया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जहाँ से उसकी शुरुआत हुई, कहानी बहुत सरल और सीधी है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली कोई बात ही नहीं। जैसे जैसे पढ़ते खुलती जाती है तो एक समय पे लगता है कि भाई इतनी सारी जॉब्स क्यों कर रहा है, फिर बाद में धीरे धीरे पता चलता है कि अपने आप से भाग रहा है, उसके अंदर की द्वंद है जो उसको लेकर के जा रहे दूर दूर तक, और वो अपने आप से भी बात नहीं करना चाह रहा, इसलिए उसने धीरे धीरे सबसे बात करना बंद कर दिया है, सबसे कट ऑफ हो गया है। और फिर जब बाद में वो एक दिन अचानक से खुद से वापस रूबरू होता है किसी और के द्वारा, तब वो अपने ऊपर वापस उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में पाना चाहता है, अपने दोस्तों को, अपनी माँ को, और तब वो सभ्यता की ओर आता है। तो कहानी ओवरऑल बहुत अच्छी है। और जो सर ने बोला बिल्ली जो रास्ता काट जाती वो उनका वो अच्छा था। हाँ, वो एकदम करेक्ट है। वो कनेक्ट कर रही है। हाँ, एकदम कनेक्ट कर रहा है। लेकिन क्या वस्तु स्थिति ऐसी रही होगी क्या? मतलब अगर हम थोड़े सोचे कि क्या मतलब उस पल में जब वो उसकी मदर जो राजेंद्र अंकल से मिलना जुलना बंद कर देता, तो क्या उसमें उसकी सच में भूमिका रही, या फिर वो उनका निर्णय, मतलब उस बच्चे के आने से उनके ऊपर प्रभाव पड़ा, या फिर वो केवल कल्पना कर रहा है कि मेरे उस देखने के बाद में ऐसा हुआ कि वो आना जुलना बंद कर। क्योंकि ये एक बात और भी है, अगर वो महिला लास्ट में एक सशक्त संवाद कह रही है कि मेरा निर्णय मेरे हाथ में, तो इसका मतलब है कि वो शुरू से स्वतंत्रता की पक्षधर रही होगी, या अपने निर्णय में स्वयं अपने स्तर पे लेती होगी। तो ऐसे में क्या ये भी हो सकता है कि वो लेखक स्वयं अपनी कल्पनाओं के कोई मतलब गुथ बुन रहा है, और उसे ऐसा लग रहा है कि मेरे जाने के बाद ऐसा कुछ हो गया। हो सकता है वस्तुस्थिति ऐसी कुछ हो नहीं, मतलब वस्तुस्थिति यही हो सकती है कि उन दोनों के बीच कुछ और कारण से मतलब अनबन हुई हो, या उनका जो भी हमें नहीं पता, उनका गुप्त रूप से मिलना चालू भी हो। हाँ, चालू भी हो, वो हमें वही तो बात है कि वो चालू भी हो सकता है। वो यू कैन नॉट, आप हाँ, हम उसको नहीं कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन वो अपनी कल्पनाओं से बन रहा है कि भाई खुद ने सोचा है कि मेरे कारण ऐसा हुआ हो, और उसने खुद ने मान लिया कि, क्योंकि अगर सच में अगर वस्तुस्थिति होती तो शायद है ना वो महिला का और कुछ संवाद बताता लेखक, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसने केवल ये कहा कि ये निर्णय मेरा है, मुझे किससे मिलना नहीं मिलना ये मेरे हाथ, मुझे तय करना। अब क्या है कि ये कहानी अंदर की परतों में उसका जो मूल नाम है उसको भी पूर्णतः सार्थक करती है। उसके स्तर पर आप विचार करना शुरू करेंगे। जो अभ्य उसका नाम है, अभ्य का अर्थ होता है नागा साधु या दिगंबर, ठीक है। दिगंबर का अर्थ होता है दिशाई जिसका अंबर, या स्त्री मुक्ति का निषेध। पूरी कहानी को आप जोड़ दीजिए, पूरी कहानी को जोड़, स्त्री मुक्ति का निषेध और दिशाई जिसका अंबर, वो दिशाई खोज रहा है। और वो बिल्ली वाली जो घटना है ना, वो उसके अभ्य नाम से जोड़ी गई है, दिशाई स्त्री मुक्ति का निषेध। तो वो बिल्ली जो रूपक के तौर पे शीर्षक में रखा गया है ना, औरत को क्या है कि एक स्लैंग के रूप में भी कैट कॉलिंग का प्रयोग लिया जाता है। कैट कॉलिंग हैरेसमेंट के लिए औरत को एक गाली सूचक के रूप में भी कैट कहा जाता है, और एक कैट वुमेन और कैट लेडी भी फिल्में भी बन चुकी हैं। तो इसमें कई परतों पर शीर्षक खुलते हैं, निकलते हैं।
तो ये स्त्री मुक्ति का निषेध जो होता है ना दिगंबर के रूप में, कि भाई जो व्यक्ति साधु का चोगा ओढ़ लिया और सांसारिक जीवन क्या इतना बुरा है क्या, तो वो साधु के चोगे से जो मतलब जीवन से दूर हो गया, प्रकृति से भी दूर होना चाहता है, प्रकृति भी उसको काट रही है। और तो धीरे धीरे वो दिगंबर से अपने आप का जो नाम है उसको अप्रिय से प्रिय बनाने की यात्रा करता है। अभ्य जो उसका मूल नाम है, अभ्य से वो ए भी हो रहा है। अभी तक तो महिला के मिलने से पहले उसको ए भी नाम कोफ्त थी, लेकिन वो जो अब वो सही में ए भी होना चाहता है और अभय को उसका मूल ही नष्ट करना चाहता है। एक ही बात। दूसरी बात, इसकी कहानी का सार ही पहले पेज पर लिखा हुआ, जहाँ पर ये है ना इसकी जो मूल कथा है। फोन पर बात करते नहीं होती क्योंकि वह जवाब की उम्मीद करते हैं, जंगल ने कहा, जब जंगल कहता है उससे। अभ्य ने चौंक कर जंगल की ओर देखा। अभ्य इस उम्मीद से ही तो भागता है। उम्मीद अपनेपन का सबसे डरावना उत्पाद है, यही कहानी है। आप सोचिए, उम्मीद अपनेपन का सबसे डरावना उत्पाद है। कैसे? उम्मीद, माँ ने कोई उम्मीद नहीं रखी। माँ का एक बायोलॉजिकल कर्तव्य निभाया माँ ने, ठीक है, और वो भी सब चीज़ों से भाग रहा था, ठीक है, कि क्योंकि उसको उम्मीद नहीं चाहिए और ना किसी से उम्मीद पालनी है, ना किसी से उम्मीद रखनी है। उम्मीद अपनेपन का डरावना उत्पाद है, एक प्रोडक्ट के रूप में। तो ये सब क्या है? अब इसकी कहानी के दूसरे अर्थों में जाता हूँ कि ये कहानी की परिकल्पना कहाँ से आई है। जनरेशन Z 1995 के बाद जो पैदा होती है, इसकी आयु इस कहानी के हिसाब से 25-26 साल ही है। 1995 से लेकर 2022 तक, बिल्कुल मॉडर्न कहानी है, अभी के समय में लिखी भी है। तो जनरेशन Z वाला व्यक्ति आज में जीना चाहता है, और आज में खपना चाहता है, और आज में मरना चाहता है, आज में सब कुछ भोगना चाहता है। तो वो एक मोमेंट्री उम्मीद रखना चाहता है, लॉन्ग टर्म उम्मीद नहीं रखना चाहता। तो वो जो युवक है ना, वो भाग रहा है। तो पूरे समाज में जो 95 के बाद पैदा हुई है, जो मीम पे चल रही है, रील्स पे चल रही है, वो सब कहीं ना कहीं बाय प्रोडक्ट में आपको ये नज़र आएगी, वो नायक के रूप में। अगर मैं थोड़ा बहुत भी सही रूप में इसको ले रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ, हाँ, कि भाई भागती दौड़ती दुनिया, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो महिला से मिलने के बाद वो कैफ़े में जाता है, उसको भूख लगी है। यहाँ 3 अलग अलग अर्थों में भूख का रेफरेंस आया। एक तो ऑस्ट्रेलियाई महिला कहती है भूख, एक माँ की भूख का आया है, और वहाँ वो भूख लगी है, और वो रेस्टोरेंट में जाता है और एक महिला से संवाद करता है, और फिर कहती है कि मुझे हंसने के नहीं, सेक्स के मिलते हैं पैसे, सेक्स करना है क्या? तो वो उस भूख से संतुष्ट नहीं, वो उससे संवाद करना चाहता है, वो सेक्स के लिए यहाँ नहीं आया। तो जो हर बाज़ार आपको एक बाई प्रोडक्ट के रूप में, उत्पाद के रूप में बना रहा है ना, कि आप किसी से उम्मीद जोड़ते हैं तो ही उसका निष्कर्ष निकालें। तो अभय कह रहा है कि बिना उम्मीद जोड़े भी क्या निष्कर्ष निकला जा सकता है क्या जीवन में? तभी वो माँ को एक स्त्री के रूप में देख रहा है। आप जोड़िए इसको कि अब उम्मीद नहीं है, उम्मीद में तो मेरी माँ बन रही है, अब उम्मीद हटा देता हूँ, माँ नहीं, वो स्त्री है। और वो स्त्री क्यों रियलाइज़ हो रहा है कि वो नीली कमीज़ पहना हुआ है, वो महिला की आंखें हैं नीली, ठीक है, और उसकी झुर्रियाँ लग रही है रेत और समुंदर सी। समुंदर एकदम शांत होता है, जो अपने हिलोरों में सब कुछ देखता है, महसूस करता है, और कई लहर आती है जाती है, लेकिन उसकी चमक बनी रहती है। तो उसकी आंखों में जो नीली आंखें हैं, नीली आंखों पर अपन एक लंबी चर्चा गोरकी की कहानी पर कर चुके हैं, ठीक है। आप वो ब्लॉग भी लिख दिया, हाँ, ब्लॉग भी लिखा। तो नीला का अर्थ होता है लव, फ्रीडम, सिंपैथी, कंपैशन। तो
एकदम उसके यहाँ जीवन खुल रहा है कि समुद्र सी एक महिला मेरे सामने बैठी है जिसकी छवि बहुत ओजपूर्ण है। तो वो जो बाय प्रोडक्ट और उत्पाद के रूप में जो व्यक्ति बनने से भाग रहा था, और जो व्यक्ति कभी माँ के बारे में सोचा ही नहीं कि एक माँ के अंदर भी अनुभूतियाँ हो सकती है, उसके अंदर भी एक दिल हो सकता है, उसके अंदर भी भावनाएं हो सकती है, तो वो जो उम्मीदों का लबादा हटा देता है और उसको उत्पाद के रूप में ना देखकर एक केवल एक महिला के रूप में देखना शुरू करता है महिला के मिलने के बाद, तो वो जो है उम्मीद अपनेपन का सबसे डरावना उत्पाद है। उम्मीद होती है तो माता पिता है और माँ और बेटा है, और उम्मीद ही नहीं है तो एक स्त्री और पुरुष है, और इस धरा की यात्रा है। अपेक्षा है। बहुत अच्छा है इसका डायमेंशन। ये इसकी इंटरनल परत है। अब मैं आपको दूसरी दिशा में ले जाता हूँ। घुमा दो आप इतना एक बार फिर वापस ठिकाने में आएंगे। जितने सोचे मैंने चीज़ें, नेचुरली। हाँ, बोली। जापान की एक दंत कथा है, मैनिकी नेको। मैनिकी नेको यानी कि गुड लक चाम। गुड लक चाम एक बिल्लियों के रूप में जापान में एक मान्यता है। तो ये कहानी की परिकल्पना लेखक के दिमाग में वहीं से अवतरित हुई होगी, वहीं से आई होगी। मैनिको नेको गुड लक चाम के रूप में वो बिल्लियाँ पालते हैं, लेफ्ट हैंड बिल्ली, राइट हैंड बिल्ली, छोटे छोटे गुड्डों के रूप में। तो ये जो लकी और अनलकी बिल्ली की अवधारणा है ना, ये वहाँ से निकल के आई जापान में। नहीं, भले ही वो कहीं से भी अवधारणा निकली हो, मैं वो देखिए। हाँ, और वो क्यों मानते हैं वो भी बता देता हूँ। हाँ, वो बताइए। गुड लक के लिए सब अच्छा हो, मेरा अच्छा हो, अच्छा व्यापार हो, अच्छा घर हो, सुख शांति रहे, दाम्पत्य अच्छा हो, बैकनिंग कैट जिसको कहा गया। तो अच्छे के लिए ही तो हम सब यात्रा कर रहे हैं। तो जब अच्छा नहीं है तो वो अनलकी बिल्ली हो गया ना। मैं नहीं, वो तो ठीक है। हाँ, वहाँ पर वो महिला बिल्ली खरीदने गई है, एनिमल, हाँ, वो जो हाँ, दुकान से, हाँ, तो बिल्ली खरीदने गई है। हाँ, कि भाई उसका वो बिल्ली क्यों खरीदने गई है? वो भी एकाकीपन एकाकीपन से दूर करने के लिए अपना बिल्ली के वो बिल्ली इसलिए खरीदती है वो। बिल्ली क्यों खरीदने जाते हैं और पुरुष और व्यक्ति बिल्ली क्यों पालता है? अब उस पर आते हैं। कोई भी इंसान, अधिकतर महिलाएं बिल्ली पालना पसंद करती है पेट के रूप। पुरुष तो कम करते हैं, महिलाएं बिल्ली पालना नहीं पालती। क्योंकि क्या है कि महिला में सौंदर्य बोध होता है, वो अलग तरह से खिलता है। तो उसका जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ना, बिल्ली की प्रकृति और उसकी प्रकृति सेम होती है। लव हार्मोन जिसको कहते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो अपने अंदर जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन शुष्क हो गया है महिला का, उसको जगाने के लिए वो बिल्ली खरीद रही है। इफ आई एम राइट। अब ये डायमेंशन है। भारतीय महिला होती तो शायद कुत्ता खरीदती। नहीं, ऐसा भी हो सकता है। अब उसके और तल पर आते हैं। उस पैराग्राफ को मैं पढ़ता हूँ कि एक महिला, चाहे वो ईरान की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, भारत की हो, समाज की जो मूल संरचना है 18, 19 या 20, 21 के साथ एक जैसी ही रहती है। जो वो बात कहती है कि भाई 70 पार की एक बुजुर्ग महिला थी, प्यारी सी, सुंदर और शालीन, आई और बड़े अदब से हेलो कहकर बैठ गई। अभय ने रियर व्यू में देखकर उसकी आंखें मिलाई। उसकी आंखें एकदम नीली थी, तस्वीरों सी नीली, जो मैं बात कह रहा था अभी आपको। उसके इर्द गिर्द की झुर्रियाँ समंदर के किनारे का रेत था, जिसे हवाओं से छितराकर लाइनों में लगा दिया था। समुंदर के किनारे जो रेत होती है, वो समुंदर के जो हिचकोले आते हैं जाते हैं तो अभी वो बनी रहती है, कभी हल्की होती है लेकिन मिटती नहीं। तो मतलब वो झुर्रियों के बाद भी जो जीवन जीने की जो उसकी जो उम्मीद है वो कायम है। महिला के फिजियोलॉजी से उसने बताने की कोशिश की है। अब उसके बाद इसमें एक पैराग्राफ आता है। हाँ, महिला अब भी बोल रही है, तुम्हें पता है अकेले रहना अपने आप में मुश्किल नहीं है, पर आपको अकेले होने का एहसास कराया जाता है, जो अकेलेपन की त्रासदी बना देता है। जो बाय प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट उत्पाद बनने की बात है यहाँ जोड़ा है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की महिला भी ये कह रही है, भारत की महिला नहीं है। अकेलेपन का एहसास कराया जाता है, अकेलेपन की त्रासदी बना देता है, और फिर शारीरिक ज़रूरतें भी तो होती हैं।
इस समाज का ढांचा औरत की शारीरिक ज़रूरतों को कभी तवज्जो नहीं देता। ये ऑस्ट्रेलिया की महिला कह रही है। इसलिए सेक्स इतना बड़ा मुद्दा है। औरत की शारीरिक ज़रूरतें भी उतनी ही अहमियत पाती तो उसके लिए भी वैसी सुविधाएं होती ना, प्रश्नवाचक चिन्ह। पर नहीं, औरत को कहाँ भूख लगती है। ऐसा समाज मानता है। ऐसा हुआ कि तो भूख के 3 तल है, एक माँ की भूख, एक रेस्टोरेंट में गया वो भूख, और ये भूख। नहीं, मेरे कहने का संदर्भ तो ये था कि बिल्ली का चयन फिर उसने जो इसके किया बाद था, ही नीचे लाइन है, क्या माँ को भूख लगती होगी। तो अचानक उसको एहसास हुआ ना कि मेरी माँ भी तो एक और महिला है। फिर आप इस लाइन को वापस जोड़िए कि भाई उम्मीद अपनेपन का सबसे डरावना उत्पाद। तो क्या हम उम्मीद की वजह से चुप रहे, बोले नहीं कि भाई जो रिश्तों की जो हमारे यहाँ एक बाउंड्री है, रिश्तों की जो गरिमा है, वो छिन मिन ना हो जाए, या उसको लांग के परिधि के लांग के बाद मैं आपको केवल एक मनुष्य समझूं, स्त्री समझूं, पुरुष समझूं, और कोई रिश्ता आपसे ना रखूं। मतलब अपनापन नहीं होना। बहुत बढ़िया। वो तो हरिदास जी ने कहा बेटर देन नहीं, बेटर तो कहानी में है जब जस्ट मैं रेफरेंस। तो आप लोगों का जो विवेचना है आज बहुत जोरदार है, और ये सुनते सुनते मेरे को कुछ विचार आया। बोलिए बोलिए। मतलब ये टोटली इट इज, ये जो आइडिया है इट इज डेडिकेटेड टू बोथ ऑफ ऑल दी, यहाँ जो आप लोग बोले हो। हाँ वो विचार ये है कि एक तो इस कहानी में ये बात पहले मेरे को ऐसा लग रहा था हाँ कि पश्चिम की औरत और पूर्व की औरत में फर्क है, लेकिन आपके विवेचन ने अभी ये प्रकट किया कि फर्क नहीं है। वो मिथ तोड़ा है उसने। हाँ, मतलब वहाँ भी वो जो ऑस्ट्रेलियन लेडी है, वो उसकी भी वो स्थिति है जो कि इंडियन भारत में एक अकेली महिला की हो सकती है किसी भी उम्र में। इसलिए वो एक बिल्ली को अपना अकेलापन दूर करने के लिए ले जा रही है। ठीक है, एक तो ये मैंने अभी इस बात को समझा कि पहले एक्चुअली मैंने ये सोचा था कि उसने ये देखा कि यार ये यहाँ की पत्नी नहीं। की औरतें तो इतनी फ्री है। क्या है कि इस कहानी में आप जो कहते हो ना अच्छे, लेके एक लाइन फालतू नहीं है इस कहानी के अंदर। तो ये मेरा पहले का परसेप्शन था कि ये जो अव्य है, इसने ये देखा है कि यार ये यहाँ की औरतें तो देखो, मतलब 70 साल की एज में भी ये ऐसी हो रही है, और मेरी माँ की वो। लेकिन हकीकत ये है कि औरत की स्थिति सब जगह है। अभी 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 इससे ये जाए क्यों साथ आई एम राइट। मीनिंगफुल पैराग्राफ है और वो मिस हो गया तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। नाउ जो इससे जुड़ी हुई बात, भारत में 2 तरह की माएँ होती हैं या 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक बिल्ली के बच्चे, एक बंदर के बच्चे। बंदर का बच्चा क्या है कि माँ से चिपटा हुआ है, वो इधर इस जात से इस पेड़ से कूदे, वो उधर पेड़ पे कूदे, वो यूँ चिपटा हुआ है, माँ से अलग नहीं। बिल्ली का बच्चा क्या होता है, माँ छोड़ के चली जाती, वो पड़ा पड़ा हूँ थोड़े दिन तक लगते हैं, बाद में वो उसको लेकिन वो बिल्ली ठीक समय पर जब उसको भूख लगी हुई होती है, तब वो आती है। तो बिल्ली आती है, उसको ले जाकर उसका पालन पोषण। अब मैं जो समझ रहा हूँ बात में आपके समझ रहा हूँ, इसकी जो अभी की सारी पीड़ा है वो ये जानने में है कि उसकी माँ उसके ऊपर कितना डिपेंड है, अपने अकेलेपन को दूर करने में वो अपने औलाद पे कितना डिपेंड है, और इसलिए वो दूर भाग के वो सब देख रहा है। और आखिर में जो अभी आप लोगों ने जो सत्य उजागर किया कि वो माँ के ठीक नहीं है,
सबको लगता है यार ये तो मेरे को डिपेंड नहीं है। नहीं है हाँ, वो डिपेंड तो है नहीं, ऐसा कहीं लग ही नहीं रहा है ना कि वो माँ क्योंकि कहीं वहाँ ढूंढ रही है। उसके सवाल के बाद एक पॉज होता है, फिर वो उत्तर देती है। हाँ। पॉज मतलब ही वो सेल्फ सफिशिएंट है अपने निर्णय लेने के लिए। क्लियर है कि वो मेरे को ये लग रहा है कि वो उसको ये जैसे पता लगता है कि यार माँ तो स्वतंत्र है, बल्कि ये तो स्थिति मेरी डावाडोल है। पश्चिम की औरतों से ज्यादा ज़्यादा सशक्त है, सही बात है। ये लगता है। ये लगता है उसको। तब वो अपने आप करता है कि मैं लक्ष्य, मेरी माँ मुझ पर डिपेंड नहीं, मेरा अच्छा, आपका ये मानना है कि वो अनलकी अपने ग्लानी भाव से नहीं कह रहा है, वो अनलकी ये कह रहा है कि मेरा सोचना गलत मेरी था माँ माँ के मुझे पकड़ के उठा के नहीं ले जाएगी। हाँ, लेकिन हाँ ये तो और इस वजह से शायद उसके असीम शांति अंत की आखिरी शब्द यही है, असीम शांति वाला। सिर्फ शांति मतलब वो भी इंडिपेंडेंट है, जो कुछ करना है मुझे करना है, हाँ। माँ पे डिपेंड नहीं हूँ, माँ मेरे पे डिपेंड नहीं है। होता मतलब वो उसका अपनेपन के प्रति उसका नजरिया ऐसा हो गया है कि वो दूर भाग रहा है, कहीं कोई रिश्ते नहीं बना रहा है वो, देखना। हाँ, फिर क्या है कि इसके बारे में मैं और सोचता सोचता मैं शिप ऑफ थीसियस तक पहुंच गया। क्या कल पुर्जे बदलने से इंसान की सोच वही बात तो इस तरह से यार इसमें बहुत सारे, इसमें कौन सी बात सही है, कौन सी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी रकम, जिसका अपने को कभी कभी ना तो पहले कभी मतलब रहा ना अभी है। हाँ हाँ, लेकिन ये बात निश्चित है कि हर एक व्यक्ति ने आज इसको बहुत ही नए ढंग से बहुत अच्छा है, आनंद बदरस जिसको अपन। और अब क्या है कि वापस आप पढ़ेंगे तब और दुगना आनंद आएगा। और कुछ आएगा। और साहब को आ रहा है अभी उनको विचार। नहीं, मैंने तो अपनी बात जो समझा है और जो कहा है, बात में से बात भी चल हाँ सकती वो है। आपकी बात सुन रहा था, दूसरी वाली मेरे को नहीं जच रही, पहली वाली ठीक थी। वो एक पुत्र के रूप में माता की जो सोच रहा था कि पहले उसके कारण से उसके दिमाग में क्या बोलते हैं, वो एक आंधी चल रही थी, उसको पहला भाग कहानी से बताता है और बाद में उसके टर्निंग पॉइंट आता है। और फिर एक तो एक्चुअल में मैंने कहा ना कि मैंने पहली बार ही कहानी पढ़ी है कि एक पुत्र अपनी माँ को एक मनुष्य के रूप में देखता है या उसको, तो उसकी ये कहानी हमारी मानवीय संवेदना को बढ़ाती है। और ये जो मानना पड़ेगा। उसका जो नायक का नाम है अभी सोच के रखा हाँ। है, जो मैंने बताया अभी आपको, हाँ स्त्री मुक्ति का निषेध, दिगंबर संत, मतलब बिल्कुल उसके विपरीत यात्रा करना शुरू करता है। और वो अनलक्की बिल्ली वाली वही है जो शुरू में आपने कही थी, बाद वाली नहीं। उसको लगा कि भाई मेरे आने के कारण से माँ का जो मतलब कि उनके संबंध दूर हो गए, तो शायद मेरे कारण से हुआ, जो कि मैंने उनके लेकिन जब बाद में जब माँ उसको जब ये जवाब देती है तो उसको शांति मिलती है, जो भी है ना, कि जो भी कह दो कि उसको लगता है नहीं ठीक है। तो क्या है कि एक तो अभय का मैंने आपको फोकस कराया, और जो भूख के जो 3 अलग अलग तल है ना, कि भाई ऑस्ट्रेलिया महिला की और भारत की महिला की कमोवेश एक जैसी हाँ। स्थिति है, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या कामकाजी हो या किसी भी तबके की संबंध रखती हो। मतलब उन्होंने बताया है कि भाई समाज किस तरह से लेता है, ऑस्ट्रेलिया में भी या भारत में भी, और उसके बाद वो अपने निर्णय किस तरह से ले रही है, उसकी सोच की यात्रा है। फिर भी इसके अलावा भी ये तो बात है ही, देखो आपने सब जगह एक बात है कि फिर भी इस मामले में, मानवीयता के मामले में पश्चिम एक कदम तो दूर है, हमसे आगे है ही, कि भाई आखिर वहाँ डेटिंग एक सामान्य चीज़ है, और हमारे यहाँ मतलब कि किसी भी उम्र में डेटिंग को इतना अच्छा नहीं मानते। हाँ, किसी भी उम्र में, हाँ। किसी उम्र में नहीं मानते। हाँ, कि भाई डेटिंग, चाहे वो यंग एज हो, चाहे वो मतलब कि बाद का एज हो, तो डेटिंग का मतलब यहाँ तो वो खलबल ही मच जाए, तो वो तो है ही, मतलब कि इसको तो आपको मानना पड़ेगा। वो चीज़ है, ठीक है, उस रूप में उतना खुलापन नहीं है जितना कि पुरुषों के लिए खुलापन है। वो ऑस्ट्रेलिया में भी वो बात है, तो जितना सुविधाएं उन्होंने कहा भी है, जितनी सुविधाएं मेल के लिए फीमेल के लिए नहीं है, तो नेचुरली ये तो है। लेकिन फिर भी यदि तुलना भारत से की जाए तो उन्होंने आगे की बात है वहाँ पर, तो हमसे तो वो जहाँ तक मनुष्य की बात है, मनुष्य संवेदना की बात है, इस रूप में समझा गया, तो वहाँ इतना उसको अदरवाइज नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ तो आज एक मैं कहने में एक मतलब कि एक प्रौढ़ महिला यदि डेटिंग में चली जाए तो पूरे समाज में हंगामा हो जाएगा, डेटिंग पे कैसे चले जाए। एक मेरे मन में भी एक विचार आया है कि इसमें है ना, मेरा ऐसे
ये भी सोचना है कि इस कहानी में आप देखोगे कि वो ये लाइन बोलता है ना कि उम्मीदें अपनेपन का एक बहुत बुरा परिणाम होती है, तो वो कहीं ना कहीं उस कहानी में लेखक खुद इतना, और ये भी बात जानता है कि वो एक महिला की बात सुनता है, एकाकीपन कितना दुखदायी होता है, और जब त्रासदी बढ़ जाती है जब लोग बताते हैं, तो आप देखोगे तो स्वयं खुद भी वो एकाकीपन से जी रहा है। क्या उसकी कोई भूख नहीं होगी? आप उस कहानी में देखोगे कहीं उसका कोई मित्र नहीं है, या ऐसा कहीं नहीं है कि वो किसी रिश्ते बना के अपनी अपेक्षा पूरी कर रहा है। उसे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद अपनी भूख को जगाता है। उस महिला को देख के जब वो महिला ये कहती है कि मेरी भी कुछ जरूरत है, तो उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसके भीतर का मनुष्य भी जिंदा हो रहा है, जो सोचता है कि उसकी भी सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक जो भी जरूरतें होगी, और अचानक उसकी भूख जग जाती है, और वो ये कहता है अगर मैं तो भूख से मर रहा हूँ, मतलब अगर और उसी भूख के सिलसिले में वो अपनी माँ से बात करता है। ये भी एक तभी तो लाइन है ना, माँ को मर्द की तरह सोचना। नहीं वो लाइन है नहीं, लेकिन यहाँ अगर हम एक पक्ष से ये सोचे ना कि केवल माँ के बारे में सोच कर ऐसा कर रहा है, ये भी कहानी का एक पक्ष हो सकता है। नहीं, एक पक्ष का मैंने तो बात ही क्लियर कर दी ना। एक नागा साधु जीवन की ओर लौट रहा है, तो सब चीजें रस लेना चाहता है। तो ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि यहाँ पर है ना, वो खुद अपनी जरूरतों के प्रति भी संवेदनशील हो जाता है, और उसे लगता है मैं भी तो आखिर मनुष्य हूँ। कि जब एक मेरी माँ भी, इसमें 3 किरदार, एक माँ है, एक वो महिला और एक स्वयं है, वो अपने आप को तो इतना दबा चुका है कि वो बस वो दूर ही भागता रह रहा है, और अपने बारे में तो संवेदनशील हो ही नहीं रहा व्यक्ति, अपने बारे में जागरूक हो ही नहीं रहा है। अंत में जब उस महिला वो ये बोलती है और उसे अपनी माँ के बारे में याद आता है, और फिर अपनी जरूरतों के बारे में अपने भीतर का एक सामाजिक व्यक्तित्व ढूंढता है, वो तभी तो अपनी माँ से बात कर रहा है। नहीं तो वो व्यक्ति जो हमेशा दूर भाग रहा है, हर चीज से दूर भाग रहा है, उसको माँ से बात करने की क्या आवश्यकता है? तो यानी उसका ये एक पॉइंट लग रहा है बिल्कुल सही है। नहीं, ये तो है ना कहानी में, ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि भाई वो अब उम्मीद कर रहा है किसी दोस्त का फोन क्यों नहीं आ रहा, माँ का फोन क्यों नहीं आ रहा, तो मतलब वो जीवन की ओर लौट रहा है ना, तो जीवन की ओर लौट रहा है। एक लाइन में कहा जीवन की लौट लेकिन रहा है। उसका एकदम विस्फोटक कब होता है? जब वो आता है ना, वो भूख से मारे वो दूसरी जगह जा रहा है, तो वो एकदम उसको ऐसा लगता है कि सच में कहीं ना कहीं एक पल आता है जब उसे लगता है कि अब मुझे मेरी माँ से भी बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं अब इतना एकाकी नहीं रह सकता कि मैं कूट कर ये जीवन जीऊँ। तो वो माँ से बात करने का सिलसिला भी तभी उसके मन में आता है जब उसे लगता है, और शायद इस कहानी से मुझे लगता है आगे जाके वो अब अपना सामाजिक पहलू या जो एकाकीपन है वो खो देगा। अब वो उसका समाप्त हो चुका है, क्योंकि उसका द्वंद तो समाप्त हो चुका है। द्वंद भी समाप्त हो गया। एक्चुअली पूरी कहानी में द्वंद ही तो हावी है। हाँ, जो उसके- पूरी कहानी में मतलब दोनों जो एक भूमिकाएं निभा रहे थे, भूमिकाओं से बाहर निकल के एक दूसरे को हाँ, देखते बिल्कुल, वो हैं। ये अपनी- पॉइंट अब उनको लगता है कि हाँ, बैलेंसिंग जीवन पर लगता है, नहीं तो बैलेंसिंग। हमेशा वो नहीं तो एक कंप्यूटर हुआ वो में द्वंद में वो भाग रहा था, संघर्ष कर रहा संघर्ष कर था, रहा अपने आप से लड़ रहा था कि भाई क्या हो रहा है। समाज में रहते हुए जो हम भूमिका दे देते एक दूसरे को, माता है पिता है, वो हाँ, उससे ऊपर होकर के उन्होंने देखा है हाँ, कि एक अन्य मनुष्य की दृष्टि से देखना भी एक बड़ी बात है इस कहानी और में। कल हम जब बात कर रहे थे कि हमने 2 साल के अंदर 3 कहानी में बात की जिसमें प्रमुखता से कैट आ रही है, बिल्ली आ रही है, और तीनों अलग अलग संदर्भों में आ रही है। दुश्मन मेमना, अंत में वो बिल्ली की तरह वो उसके स्पर्श आते हैं, ठीक है। उसके बाद हिटलर और काली बिल्ली, संजीव की कहानी जो इनके घर पे चर्चा हुई, तीसरी का आपने चर्चा की है, मैंने थोड़ी की। हम तो एक संदर्भ दुश्मन में, मेमना तो मेरे टाइम में चर्चा हुई थी। फिर हिटलर और काली मेमना था ना, उसकी कहानी है, वो उमा शर्मा की कहानी है ना, उमा शर्मा की कहानी, दुश्मन मेमना। और तो भूल भाल गया मैं कहानी को, तो बहुत पहले की बात है। बीच में कई आ गए ना हमारे बाधाएं, प्रशासनिक बाधा था, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें भूल गया। पर ये कहानी निश्चित रूप से बहुत अच्छी कहानी है, और पहली बार जब मैं पढ़ा था तो इसके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं हुआ, तो सोचा इतना नहीं सोचा, लेकिन सेकंड बार पढ़ने के बाद मैं सोचना प्रारंभ किया मैंने इस कहानी को लेकर। मुझे लगा कि इस वार्षिक अंक की सबसे बेस्ट कहानी ये है, मैं समझता हूँ, है ना। एक बड़ी उपलब्धि है, और वो कहते हैं ना, वो क्रेडिट गोज टू जोशी। मुझे ये कहानी वो थोड़ा टेस्ट वैसे ममता काले की वो कहानी भेजी ना, आपकी छोटी बेटी क्या है कहानी थी,